नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम आपके ही एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। YouTube की वीडियोस में किसी ने कमेंट किया था कि किटनिन और यूरिक एसिड के बीच में रिलेशनशिप को हमें समझाओ, तो उसी को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों जब किडनी खराब होती है तो किटनिन बढ़ता है, यूरिक एसिड भी साथ में बढ़ता है। तो किडनी जो हमारा है, हमारी किडनी का काम क्या है? खून को साफ करना, खून को साफ करके जितनी भी गंदगी बन रही है उसको बॉडी से बाहर निकालना। हम हर दिन रोज दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है। कुछ वेस्ट मटेरियल हमारे स्टूल के रास्ते निकल जाता है, बट कुछ ऐसा होता है जो हमें यूरिन के रास्ते निकालना होता है। नंबर 1 थिंग, हमारी बॉडी में जब कोई खाना या प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी बनती है, तो उसमें भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में तैयार होता है। जब हमारी बॉडी प्रोटीन का इंटेक करती है, प्रोटीन को यूज करती है, तो उस प्रोसेस के अंदर भी यूरिक एसिड बनता है। अब ये जो यूरिक एसिड है, इसको बॉडी में अगर हम इकट्ठा करते रहेंगे तो हमारे जॉइंट्स में, छोटे जॉइंट्स में पहले इकट्ठा होना शुरू होगा, यहाँ पे दर्द होना शुरू होगा और हमारी हड्डियाँ मुड़नी शुरू हो जाएगी। इसको आप उन पेशेंट में देख सकते हो जिनके अंदर किडनी खराब नहीं है, बट उनमें यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, जिसे हम गाउट भी कहते हैं। उनकी रिपोर्टों के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू नॉर्मल आती है, बट यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और उसकी वजह से उनके जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, घुटने, कंधे, ये सब दुखते हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट में क्या हो रहा है कि किडनी के कम काम करने की वजह से गंदगी बॉडी से कम बाहर जा पाती है। अगर वो बॉडी से बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रही तो वो बॉडी में इकट्ठा होनी शुरू होती है और इसी वजह से किटनिन के साथ साथ हमें यूरिक एसिड भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और साथ साथ यूरिया भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, इन सबको बॉडी से बाहर निकाला। अब सवाल ये है कि बॉडी में बस ये क्या 3 ही वेस्ट मटेरियल है? ऐसा नहीं है। बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है, क्योंकि इनको किटनिन को, यूरिया को, यूरिक एसिड को लैब में टेस्ट करना आसान है। इसी वजह से जब हम केएफटी करवाते हैं तो इन तीनों को दिखाया जाता है। इनसे जो दिक्कतें होती हैं वो भी ज़्यादा हैं, इस वजह से भी इसको टेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर यूरिया बढ़ेगा तो खाना खाना मुश्किल हो जाता है, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, डिजीनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है। किटनिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो मसल्स में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं, वीकनेस महसूस होती है। और वहीं पर अगर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारे जॉइंट्स दुखने शुरू कर जाते हैं, बॉडी में पेन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हमने मेडिसिन को प्लेस करना है, बॉडी में जो सिम्टम आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें मेडिसिन प्लेस करनी पड़ती है। और जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट की बॉडी में क्या चीज़ बढ़ी हुई है और क्या चीज़ कम है। अगर कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो उसके बढ़ने की वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं उनका रिलेशनशिप समझ में आ जाता है। मान लो किसी पेशेंट को बॉडी में पेन हो रहा है, हाथ दुख रहे हैं, मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, उसकी हम केएफटी रिपोर्ट देखते हैं, उसमें देखते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब डॉक्टर को पता है कि ये जो बॉडी में पेन हो रहा है वो यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है, तो डॉक्टर का काम है वहाँ पर उसकी यूरिक एसिड की मेडिसिन को अलग से प्लेस करना, जिससे यूरिक एसिड के लेवल डाउन हो जाए और पेशेंट को दर्द में आराम हो जाए। अब दर्द में आराम जो हमने ले लिया, उससे किडनी तो ठीक नहीं हो रही, बट जो हमारा पेन की दिक्कत थी, जो हर टाइम पेन बना रहता है, उसमें आराम आ जाता है। इसी वजह से तीनों चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपकी रिपोर्टों में देखा जाता है। इनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनका रिलेशनशिप किडनी के साथ है, क्योंकि दोनों को बॉडी से बाहर किडनी निकालती है। अगर किडनी कम काम कर रही है तो बन तो उसी अमाउंट में रहा है, बट वो बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है, जो कि हमें केएफटी रिपोर्टों में दिखता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे यूरिक एसिड और किटनिन के बीच का रिलेशनशिप। फिर भी माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आप इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।